पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल हमारी क्या होती है, एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम आरडीबीएमएस में जितनी भी टेबल्स, जितने भी रिलेशंस बना सकते हैं, उन पे सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट आता है इसमें ये है कि ये केस इनसेंसिटिव होती है। अगर आप कोई भी कमांड लिखते हैं, लेट्स से सिलेक्ट और सिलेक्ट, इसका मतलब सेम ही होगा, ये दो अलग अलग कमांड्स नहीं होंगे जैसा बाकी लैंग्वेजेस में होता है। अब जो एसक्यूएल है हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले हमारा आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये बेसिकली टेबल स्ट्रक्चर से डील करती हैं। इसके अंदर जितने भी कमांड्स आएंगे वो टेबल स्ट्रक्चर से डील करेंगे। एंड कुछ कमांड्स जो है इसके अंदर आते हैं वो है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये सारे कमांड्स जो होते हैं वो हमारे डीडीएल के अंदर आते हैं। एंड ये कमांड्स जो होते हैं ऑटो कमिटेड होते हैं। जैसे आपने कमांड्स परफॉर्म किए, जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हुए तो ये ऑटो कमिट हो जाएंगे। इनके लिए आपको अलग से कोई कमिट इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसी टाइप का डेटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये कमांड्स। एंड कुछ कमांड्स हैं ऐसे डीएमएल कमांड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इंसर्ट, टेबल में इंसर्ट करने के लिए, टेबल से कुछ डिलीट करने के लिए, टेबल अपडेट करने के लिए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कमांड होता है वो होता है सिलेक्ट। इसके थ्रू हम टेबल के एलिमेंट्स व्यू करते हैं। एंड जो हमारे डीएमएल कमांड्स होते हैं ये ऑटो कमिटेड नहीं होते हैं, दे आर नॉट ऑटो कमिटेड, ये ऑटो कमिटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डेटा कंट्रोल। तो ये बेसिकली डेटा का फ्लो कंट्रोल करना, ये सब कब हम कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रोल बैक, ये सारे के सारे कमांड्स जो होते हैं हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। लेट्स से सेव पॉइंट एक कमांड होता है, वो भी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आता है। देन ग्रांट, परमिशंस ग्रांट करना, रिवोक करना, ये सारा कंट्रोल का जितना भी कुछ होता है वो हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आता है। हम एक एक करके ये सारे के सारे कमांड्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्रिएट कमांड, कि हम किसी भी टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे। लेट्स से हमें एक टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट, एंड उसमें जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे यानी जो हमारे कॉलम्स होंगे वो हमारे पास है रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड फोन नंबर। बस ये चार जो हमारे पास कॉलम्स रहेंगे। तो इसके लिए हम किस टाइप से कमांड लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, एंड आफ्टर दैट हम टेबल का नाम लिखेंगे। स्टूडेंट टेबल का नाम है तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट में रोल नंबर हमारा सबसे पहला एट्रीब्यूट आएगा, एंड फिर आएगा इसका डेटा टाइप। लेट्स से रोल नंबर इंट, इन डेटा टाइप है, इसमें कितने कितना बड़ा इंटीजर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, उससे ज्यादा तो किसी का रोल नंबर जाएगा नहीं, 2 डिजिट से ऊपर नहीं जाता, बट हमने 3 ले लिया है। नेक्स्ट नेम, अब नेम के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, वैरचर। वैरचर, लेट्स से नेम किसी का 30 अल्फाबेट से ज्यादा बड़ा नहीं होता। वैरचर हम इसलिए यूज करते हैं कि इसमें हमने जितना जितना बड़ा हमारा नाम होगा सिर्फ उतनी मेमोरी एलोकेट होगी, मैक्सिमम मेमोरी जो किसी नेम को एलोकेट हो सकती है। इसकी वजह से हमारा वेस्टेज नहीं होता है मेमोरी का। अगर हम कैर लेते हैं तो हर किसी के नेम के लिए, चाहे वो 4 अल्फाबेट्स का ही क्यों ना हो नेम, उसके लिए भी 30 मेमोरी इतनी एरे एलोकेट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास मार्क्स आते हैं। मार्क्स किसी के लिए लेट्स से 100 तक जाएंगे तो इंट 3, ये भी इंट में हो जाएगा। देन फोन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, हम उसमें इंट वगैरह नहीं लेते हैं, नंबर, एंड ये तो हमें पता है कि ये 10 डिजिट्स तक ही जाएगा। तो इस तरीके से हमारी टेबल जो है ये क्रिएट हो जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। नहीं, हम पहले देखते हैं इसमें हम प्राइमरी की कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर एट्रीब्यूट है हम उसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, बस हम रोल नंबर वाला जो एट्रीब्यूट था हमारा रोल नंबर इंट 3, इसके आगे हम सिर्फ और सिर्फ ये प्राइमरी की लिख देंगे, रेस्ट रिमेन सेम। तो इससे हमारा ये जो रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है ये हमारा प्राइमरी की बन जाएगा। अब क्या होता है, इस टाइप से जब हम प्राइमरी की किसी एट्रीब्यूट पे अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर हमने किसी एट्रीब्यूट के साथ में प्राइमरी की लिखी है तो हम इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट हो गया। ओके, और अगर यही हम इस टाइप से पूरा कमांड लिखते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंड
बाकी हमने पूरा का पूरा ये फोन नंबर तक पूरा पूरा ऐसे सेम लिखा, फोन नंबर 10, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई किया प्राइमरी की, एंड देन इन ब्रैकेट्स लेट्स से हमारी प्राइमरी की सिर्फ रोल नंबर है, रोल नंबर, और हमने किसी और एट्रीब्यूट को भी अगर प्राइमरी की बनाना है इसके साथ में, लेट्स से हमने रोल नंबर और फोन नंबर को प्राइमरी की बनाने का सोचा, तो हमारा फोन जो है हम इस टाइप से लिख देंगे। तो अब अगर हमने ये जो टेबल क्रिएट किए, यहाँ पे ये जो हमने कंस्ट्रेंट लगाया है इस पे, ये हो जाएगा हमारा टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। अगर हमें एक से ज्यादा लाइक एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना है तो हमेशा टेबल लेवल कंस्ट्रेंट की हेल्प से ऐसा करेंगे। सिंगल है तो हम सीधे सीधे ये कॉलम लेवल एट्रीब्यूट कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, सीधे सीधे कॉलम के साइड में लिख देंगे। ये दोनों मेथड्स होते हैं हमारे पास अप्लाई करने प्राइमरी की, किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कमांड जो है हमारा वो है ऑल्टर। अब लेट्स से हमें हमारा टेबल स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, हमें उसमें एक कोई भी कॉलम लास्ट में ऐड करना है। लेट्स से ये हमारा कुछ इस टाइप का टेबल दिखता है, रोल नंबर, नेम था, एंड फिर हमारे मार्क्स और हमारा फोन, इस टाइप से हमारी टेबल बनी हुई है। ये 4 कॉलम्स है हमारे पास। लेट्स से अब हम इसमें लास्ट कॉलम हम यहाँ पे कुछ एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए हमारा कमांड होता है ऑल्टर टेबल, इसके बाद हमारा टेबल का नाम आएगा जो कि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, फिर आता है एक ऐड, एंड जो भी हमें कॉलम ऐड करना है, ऐड एड्रेस, और इसका फिर डेटा टाइप। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये कॉलम हमेशा लास्ट में ऐड होगा, ओके। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं इसकी पोजीशन, तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड होगा कॉलम, ओके। अगर हमें इसकी पोजीशन हम 2 तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर कमांड यूज करके। लेट्स से हमने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, देन ऐड एड्रेस varchar 20। अब हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है वो आए मार्क्स के बाद आए, तो हम इसमें क्या करेंगे, आफ्टर मार्क्स लिख देंगे, और या फिर एक और तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिफोर फोन। अगर हमने आफ्टर मार्क्स लिखा है तो मार्क्स का कॉलम पहले आएगा, फिर यहाँ एड्रेस आएगा, एंड फिर यहाँ पे फोन आएगा। और अगर हमने बिफोर फोन लिखा है तो भी सेम चीज होगी, यानी इस टाइप से हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन इसकी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इस सेम कमांड से हम कोई किसी भी कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप मतलब उस कॉलम को हम टेबल से रिमूव कर देंगे, जितना भी डेटा होगा उस कॉलम में वो सारा का सारा रिमूव। जैसे हमने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ये चीज हमारी फिक्स रहेगी। अब नेक्स्ट अगर हमें ड्रॉप करना है, यानी हमें डिलीट करना है, रिमूव करना है किसी भी कॉलम को, तो हम ड्रॉप कीवर्ड का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप फोन। उससे क्या होगा, ये फोन वाला जो कॉलम है ये हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से कोई भी कॉलम है उसकी हमें लेंथ एक तरीके से चेंज करनी है। लेट्स से हमारा नेम में हमने पहले 20 लिया था आई गेस, लेट्स से नहीं, रोल नंबर में हमने 3 लिया था, तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई रोल नंबर इंट। लेट से हमने इसको इंक्रीज कर दी इसकी लेंथ, अब 5 कर दिया हमने कि अब हमारे पास 5 डिजिट तक के रोल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें याद रखना होगा हम कभी भी डेटा टाइप का साइज जो है उसको डिक्रीज नहीं करेंगे। लेट्स से अगर हमने डिक्रीज किया तो हमारा डेटा लॉस होने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर मानो मैंने इसमें रोल नंबर को 2 कर दिया होता, तो लेट्स से कोई रोल नंबर्स थे ऐसे 101 102, तो ये डेटा सारा का सारा हमारे पास से डिलीट हो जाएगा, ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब मानो हम इससे एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल्टर की टेबल से हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। लेट्स से ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, हमारे पास रोल नंबर प्राइमरी की थी बट वी वांट कि हमारा नेम प्राइमरी की हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेम लिखेंगे हम, एंड नेम हमारा था varchar लेट्स से 20, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे हम सिंपली प्राइमरी की लिख देंगे, तो इससे हमारा नेम प्राइमरी की सेट हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नेम प्राइमरी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्पेसिफाई नहीं करेगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा या कोई ना कोई एरर शो करेगा। इसका मतलब हमें ये करना अलाउड एक तरीके से नहीं है। अगर हमारा नेम सारी कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है प्राइमरी की, तभी हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे,
वरना हम नहीं करेंगे, एल्स हमारे पास एरर आएगा। तो ये हमारे पास हो गए ऑल्टर के कुछ एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड कमांड जो है हमारा वो है ड्रॉप। ड्रॉप बेसिकली टेबल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है टेबल का वही पूरा का पूरा रिमूव कर देता है। इट रिमूव्स टेबल स्ट्रक्चर परमानेंटली। हमारा डेटाबेस होगा उसमें जो टेबल बनी होगी उसको परमानेंटली ये रिमूव कर देगा। और ये ऑटो कमिटेड भी है, तो यानी कि अगर हमने एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया हम दोबारा से इसको अंडू नहीं कर सकते हैं, इस टेबल को वापस नहीं ला सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा कमांड होता है ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नाम। लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट था तो बस स्टूडेंट लिखा, इसको एग्जीक्यूट किया और टेबल हमारी पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड जो आता है हमारे पास है ट्रंकेट। अब ट्रंकेट क्या होता है कि डेटा गेट्स डिलीटेड, डेटा ऑफ टेबल गेट्स डिलीटेड, लेकिन टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो अभी भी प्रेजेंट होता है। टेबल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, यानी जो हमारे कॉलम्स और ऐसे बने हुए हैं वो सारे के सारे अभी भी डेटाबेस में रहेंगे, बस जितना भी उसमें रोज और कॉलम्स में जो जो एंट्रीज थी वो सब डिलीट हो जाएंगी, बट स्ट्रक्चर स्टिल ऐसे मेंटेन रहेगा एक। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल कमांड होता है जैसे ड्रॉप का था वैसे ही, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। अब जो हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे वो है हमारे पास इंसर्ट। अब हमने टेबल तो क्रिएट कर दी थी, अब उसके अंदर हम कोई भी डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो तीन टाइप से हम इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे इनटू, उसके बाद आता है टेबल का नाम कि हम किस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब हम वैल्यूज धीरे धीरे स्पेसिफाई करना शुरू करेंगे। हमारी जो टेबल का स्ट्रक्चर था हम वही पुराना वाला लेके चलेंगे, नेम मार्क्स फोन नंबर एंड हाँ रोल नंबर भी था। तो लेट्स से रोल नंबर 1 है, नेम कुछ भी लेट्स से ABC है, मार्क्स 90 है एंड फोन नंबर समथिंग इस टाइप से कुछ है। अब क्योंकि हमारा नेम जो था वो किस टाइप का डेटा टाइप था, varchar था, तो इसको हम सिंगल कोट्स में रखेंगे, दैट्स इट। इससे हमारे टेबल में सारी की सारी इन सारी की सारे कॉलम्स में ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। 1 यहाँ आ जाएगा, ABC यहाँ आ जाएगा, 90 इधर और ये फोन नंबर इधर आ जाएगा। लेट्स से हमें चारों कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट नहीं करनी है, किन्हीं भी दो कॉलम्स में सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम इसको इस टाइप से कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड उसके बाद हम स्पेसिफाई कर देंगे लेट्स से हमें सिर्फ रोल नंबर और नेम इंसर्ट करना है। तो हमने ये दो कॉलम्स ब्रैकेट में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, फिर वैल्यूज लिखा एंड उसके आगे हमने लिख दिया लेट्स से 2 एंड हमारा कोई भी ऐसे करके नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा इंसर्ट हो जाता है। और बाकी जो दो कॉलम्स होंगे लेट्स से 2 DEF यहाँ आया, यहाँ पे हमारे पास वेकेंट रहेगा, ये खाली रहेगा या नल आ जाएगा, नल और 0 ऐसा कुछ डेटा टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है, नल वैल्यूज रहेंगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास वो है अपडेट। हमने जो टेबल क्रिएट करी है अगर हम उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये रोल नंबर था, नेम मार्क्स एंड फोन, ओके। लेट्स से ये 101 रोल नंबर, 102 यहाँ पे कुछ नाम है, ABC ले लेते हैं, XYZ एंड 98 84। लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसे फोन नंबर था एंड यहाँ पे कोई भी फोन नंबर नहीं था लेट्स से, तो यहाँ पे हमारा नल है, ओके। हमारे पास सिर्फ ये इतने एट्रीब्यूट्स, ये हमारी टेबल में अभी तक एलिमेंट्स फिल्ड हैं। अब लेट्स से हम कहीं पे लेट्स से इस वाले पे ये जो हमारा रोल नंबर 102 है इसके करस्पॉन्डिंग जो नेम है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नाम सेट, अपडेट और सेट साथ में आएगा हमेशा, नेम इज इक्वल्स टू लेट्स से हमें कुछ भी नाम रखना है, अब ऐसे समझ नहीं आता, DEF, ये हमारा नेम हो गया। हमेशा याद रखना है कि नेम जो होगा हमारा सिंगल कोट्स में ही आएगा। तो अब अगर हमने ऐसा किया तो इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी नेम वाले कॉलम्स होंगे उन सब में DEF आ जाएगा, बट हम सिर्फ रोल नंबर 102 पे करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड आता है वेयर, उसको हम यूज करते हैं कंडीशन अप्लाई करने के लिए।
तो वेयर मतलब हम कहाँ पे, जहाँ पे हमारा रोल नंबर जो है वो 102 है, तो इससे क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास DEF सेट हो जाएगा। अब लेट्स से हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स अपडेट करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स, ओके, मार्क्स इज इक्वल टू 99 कॉमा फोन इज इक्वल्स टू 9। ये वेयर सेम हम रोल नंबर 102 पे ये कंडीशन लगा रहे हैं, इज इक्वल्स टू 102 है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, जहाँ पे मार्क्स 99 हो जाएंगे, फोन नंबर नल था तो उसकी जगह ये फोन नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा का पूरा अपडेट हो गया। लेकिन अब क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले लेट्स से हमने अब रोल नंबर अपडेट करने की कोशिश करी, ओके। एक देखते हैं, रोल नंबर हमारा यहाँ पे प्राइमरी की सेट की थी हमने, इसको हमने अपडेट करने की कोशिश करी, सेट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। अगर हमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी तो ये हमें एरर दे देगा। वेयर, अगर हमने वेयर भी लगाया, वेयर नेम इज इक्वल्स टू DEF, अगर हमने ऐसा कुछ लिखा तो अब क्या है, रोल नंबर जो है हम 101 सेट कर रहे हैं, लेकिन 101 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी एक तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी अगर हमने इसको अपडेट कर दिया, तो ये कमांड जो है हमें यहाँ पे एरर दे देगा, ओके। अब नेक्स्ट कमांड जो हम देखेंगे, डिलीट का देखेंगे। हमने ड्रॉप देखा था जो कि टेबल का स्ट्रक्चर, परमानेंटली टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का डेटा सब कुछ डिलीट कर देता है। फिर हमने ट्रंकेट देखा था जो सिर्फ और सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट करता है, टेबल का स्ट्रक्चर रखता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिलीट। अब डिलीट कमांड जो है ये भी सेम तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ये डेटा डिलीट कर देगा टेबल से, एंड इसमें हम काफी तरीके से, लाइक हम कोई स्पेसिफिक कॉलम वगैरह इस टाइप से डिलीट कर सकते हैं। बस एक डिफरेंस होता है कि इट इज नॉट ऑटो कमेंटेड, यानी कि ये हमारा रोल बैक हो सकता है। बाकी उधर हमने जो ड्रॉप और ट्रंकेट देखे थे वो रोल बैक कभी नहीं हो सकते, ये इसमें रोल बैकिंग पॉसिबल है। लेट्स से हमें टेबल से कुछ डिलीट करना है, हमें सारा का सारा डेटा टेबल का डिलीट करना है, तो उसके हम लिखेंगे डिलीट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। अब ये एस्ट्रिक किस लिए यूज होता है, इसका मतलब होता है सारा कुछ, एक तरीके से सब कुछ जितना भी डेटा है हमारी टेबल में वो सबका सब डिलीट हो जाएगा। अब लेट्स से हमें कोई एक पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिलीट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, और हमने कंडीशन लगाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वेयर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू लेट्स से 102, तो जितना 102 वाले में जो रो थी ये पूरी की पूरी वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। अब लेट्स से हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट लेट्स से फोन नंबर, डिलीट फोन फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो हमारा फोन वाला कॉलम था वो डिलीट हो जाएगा। अब अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम में कोई एक वैल्यू डिलीट करनी है, एक रो की स्पेसिफिक, डिलीट फोन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 102, तो जो हमारे पास इस टाइप से डेटा था, लेट्स से 2 DEF 99 एंड यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा हमारे पास फोन नंबर लिखा हुआ था, तो जहाँ पे रोल नंबर 102 होगा उस वाले कॉल, ये 102 रोल नंबर है, 102 रोल नंबर होगा वहां पे ये फोन को डिलीट कर देगा, यानी यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ नल आ जाएगा। तो इस टाइप से हम डिलीट कमांड को अलग अलग वेज में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है हमारे पास सिलेक्ट। इस कमांड को हम यूज करते हैं रिट्रीव करने के लिए डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस, एंड मोस्टली सबसे ज्यादा यही कमांड हम यूज करते हैं, आगे क्वेश्चंस में भी सबसे ज्यादा यही कमांड यूज किया जाता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सिंपली रिट्रीव करता है डेटा डेटाबेस से। तो अगर हम किसी भी टेबल में से सारा का सारा डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, सारे के सारे रोज, सारे के सारे कॉलम्स, सारा का सारा डेटा, तो हम इसके लिए एस्ट्रिक यूज करेंगे फ्रॉम, देन हम अपनी टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे स्टूडेंट। तो लेट्स से हम स्टूडेंट टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। लेट्स से स्टूडेंट टेबल हमारे पास नेम है एंड रोल नंबर एंड मार्क्स, ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं, ये इस हिसाब टाइप से रोल नंबर्स हमें गिवन है ABC एंड मार्क्स 99 44 88 इस टाइप से। तो अब क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से सारा का सारा हमारे पास डिस्प्ले होगा, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और ये 1 2 3 ABC। तो जो हमारा आउटपुट आएगा इस कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे वो कुछ हमें इस टाइप से दिखेगा। लेट्स से हम कोई स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, दो स्पेसिफिक कॉलम, लेट्स से हमें सिर्फ नेम डिस्प्ले कराना है, सिलेक्ट नेम
फ्रॉम स्टूडेंट। तो सिर्फ और सिर्फ नेम वाली फील्ड जो होगी हमारे पास इस तरीके से आउटपुट में आ जाएगी। अगर हमें 2 कॉलम्स मतलब प्रिंट कराने हैं तो हम नेम कॉमा मार्क्स इस टाइप से लिख देंगे, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, नेम और मार्क्स। तो ए के करस्पॉन्डिंग 99, बी के करस्पॉन्डिंग 44 एंड सी के करस्पॉन्डिंग 88। ये कुछ इस टाइप का आउटपुट आ जाएगा। लेट्स से अब हमें कोई एक स्पेसिफिक रो प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, लेट्स से हमें सिर्फ नेम प्रिंट कराना है, नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जहां पे रोल नंबर इज इक्वल्स टू 2 है। अब क्या होगा, हमारे पास रोल नंबर 2 किसके करस्पॉन्डिंग था, बी के करस्पॉन्डिंग, तो सिर्फ बी प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेट्स से अब हम इससे हम एक से ज्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हैं। सिलेक्ट, लेट्स से हमें नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 2। तो अब क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग नेम और मार्क्स दोनों आ जाएंगे, बी 44। तो इस टाइप से हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास एक ऑलरेडी हमें कोई टेबल स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक ये स्टूडेंट टेबल जो थी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से था, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फोन एंड लेट्स से एक और एट्रीब्यूट है जॉब, जैसे कि इसमें वैल्यूज होंगी 10 के टाइप में, जॉब है किसी के पास या नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हम इससे एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करें। ओके, जिसमें जो हमारी फील्ड्स होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी, ई नंबर, ई नेम एंड ई फोन। हम सिर्फ ये डेटा रखना चाहते हैं इसमें। रोल नंबर से हम ई नंबर कॉपी करेंगे, नेम से ई नेम एंड फोन से हम ई फोन। तो इस कमांड को हम कैसे एग्जीक्यूट, अब हम सिलेक्ट को यूज करके कैसे इस टेबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एंड इसके बाद हम जो कॉलम के नाम है वो स्पेसिफाई करेंगे, ई नंबर, ई नेम एंड ई फोन। उसके बाद हम लिखेंगे एज सिलेक्ट रोल नंबर। सबसे पहला एट्रीब्यूट रोल नंबर से आएगा तो हम रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर, देन कॉमा नेम कॉमा फोन फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो जाएगी और डेटा भी पूरा का पूरा उस टेबल का, स्टूडेंट टेबल से सारा का सारा डेटा जितना भी था इन 3 फील्ड्स में, वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय टेबल में कॉपी हो जाएगा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये टेबल है इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स का डेटा है जिनको जॉब मिली है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन वेयर जॉब इज इक्वल्स टू, लेट्स से हमने इंटीजर वैल्यूज ऐसे ली थी, 10 के फॉर्म में स्पेसिफाई किया हुआ था, तो 1। तो इससे क्या होगा, जिन लोगों को जॉब मिली हुई है सिर्फ उनका डेटा ही एम्प्लॉय टेबल में जाएगा। अब हम लेट्स से अगर हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय टेबल जो है सिर्फ हम ये स्ट्रक्चर कॉपी करें, हम नहीं चाहते कि कोई डेटा आए, तो हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा हमारा कमांड सेम रहेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर कोई कंडीशन ऐसी लगा दी जो कभी ट्रू नहीं हो सकती, वेयर 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा, डेटा कॉपी नहीं होगा। तो इस टाइप की कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा कॉपी, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हम कमांड देखेंगे वो हम देखेंगे इंसर्ट हम कैसे करेंगे एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल के डेटा में। ठीक है, तो हम इंसर्ट की हेल्प लेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं पहले फिर से। हमारे पास यही सेम टेबल है, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। ओके, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एंड दूसरी जो हमारे पास टेबल है वो है एम्प्लॉय विथ सेम ई नंबर, ई नेम एंड एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट से, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे जितना भी डेटा होगा स्टूडेंट टेबल का वो हमारा एम्प्लॉय टेबल में कॉपी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे,
लेट्स से हमें कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, जो लोग लेट्स से एड्रेस में हम सिर्फ सिटीज लेके चलते हैं जिनका एड्रेस लेट्स से ये एड्रेस एट्रीब्यूट नहीं है, हम इसको सिटी कर देते हैं, सिटी यहाँ पे भी, सिटी यहाँ पे भी। लेट्स से इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, अब हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए जिनकी सिटी जो है लेट्स से दिल्ली हो, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। तो इस कमांड को हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे दिल्ली के, उन सबका डेटा कॉपी हो जाएगा इस एम्प्लॉय टेबल में। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो थे सेम थे। लेट्स से हमारे स्टूडेंट टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ज्यादा है, एम्प्लॉय टेबल सेम है। लेट्स से यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, फोन भी है एंड सिटी भी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे अपने कॉलम्स के नाम, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन कौन से कॉलम्स, ई नंबर, ई नेम एंड सिटी, देन सिलेक्ट रोल नंबर। अब ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो अगर हमारे पास कभी भी जो दो टेबल्स हैं वो उनका नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम नहीं है, तो हम ये कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हम कमांड देखेंगे वो है टेबल को एक तरीके से रीनेम करने के लिए। लेट्स से हमने कोई भी नेम स्पेसिफाई किया है अपनी टेबल के लिए, अब हम इसको रीनेम कैसे करेंगे टेबल को। लेट्स से हमारी टेबल का नाम स्टूडेंट था, इसे हम चेंज करके इसका नाम हम एम्प्लॉय रख देते हैं। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए कमांड होता है रीनेम टेबल नेम, जो हमारा पुरानी टेबल का नेम था। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। हमेशा ध्यान रखना है कि पहले ओल्ड टेबल का नाम आएगा, फिर नई टेबल जो हम बनाना इसको रीनेम करना चाहते हैं वो, तो इसका नाम हो जाए, इसका जो कमांड होगा वो होगा रीनेम स्टूडेंट टू एम्प्लॉय। इस तरीके से हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं। अब लेट्स से हमें स्टूडेंट टेबल के दो कॉलम्स को रीनेम करना है। ओके, मतलब कॉलम्स को भी रीनेम करना है हमें, ठीक है। रीनेम स्टूडेंट, लेट्स से हमें रोल नंबर को कुछ और नेम देना है, रोल नंबर, और नेम को भी चलो नेम टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हो जाएगा ई आई डी कॉमा ई नेम। इससे क्या होगा, हमारे पास जो ये टेबल थी, सबसे पहले तो इसका नाम एम्प्लॉय हो जाएगा। ओके, स्टूडेंट टेबल का नाम एम्प्लॉय हो गया। अब जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ई आई डी, ई नेम, फोन एंड सिटी। ये हमारी रीनेम हो गई। अब एक छोटा सा कमांड होता है हमारे पास, वो होता है डिस्क्राइब कमांड। उस कमांड को भी देख लेते हैं। तो डिस्क्राइब कमांड क्या करता है, बेसिकली टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है हमें। इट डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, और इसका कमांड होता है डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो हमें ये क्या आउटपुट में देगा, सबसे पहले हमें सारे के सारे रोज, सॉरी सारी के सारे कॉलम्स, रोल नंबर, उसका डेटा टाइप, नेम का डेटा टाइप, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखता कैसा है, इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं एंड उनका डेटा टाइप क्या है। ये पूरा का पूरा हम ये डिस्क्राइब कमांड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करके देखेंगे। लेट्स से हमें एक क्वेरी लिखने को दी गई है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज। हमें टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज with salary greater than 20,000। ओके, तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, एंड हमें एक और कंडीशन दे दी गई है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 2000 हो एंड डिपार्टमेंट आईडी
इज इक्वल टू 10। तो इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे? हमें पता है एम्प्लॉय टेबल से हमें नेम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन बोला गया तो ग्रेटर देन 20,000। अब हमें एक और कंडीशन लगानी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एंड कमांड का। हमारे पास कंडीशन लगाने के लिए एंड भी होता है और एक और भी होता है, एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 10। तो जितने भी एम्प्लॉयज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी जिनका डिपार्टमेंट आईडी 10 होगी एंड सैलरी जो है ग्रेटर देन 20,000 होगी, उन सबका नेम प्रिंट हो जाएगा। अब लेट्स से हमसे बोला गया है कि हमें उन एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी या तो 10 हो और इट इज लेट्स से 20 और डिपार्टमेंट आईडी इज 30। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और की कंडीशन आ रही है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 10 और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 20 और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट पर हमें कंडीशन दी गई, मानो हमें और भी डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं इस और कंडीशन के साथ। हम बार बार ये और तो नहीं लिखेंगे, काफी ज्यादा काफी ज्यादा हमारा कमांड भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और काफी एक तरीके से बेकार सा लगेगा इतना लिखने में। तो इसकी जगह हम यूज करेंगे एक सिंपल कमांड इन। अब हम इस कमांड को लिखेंगे कैसे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, और इसके आगे हम स्पेसिफाई कर देंगे 10, 20, 30। यानी कि अब जिस भी एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी ये 10, 20, 30 इनमें से किसी भी एक से मैच कर जाएगी, उस एम्प्लॉय का नेम प्रिंट हो जाएगा। और इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कमांड आता है, एक और हम क्वेरी देखते हैं। लेट्स से हमें उन एम्प्लॉयज के नाम प्रिंट कराने हैं जिनकी सैलरी is in between 50,000 and 60,000। तो इसके लिए सिंपली हम ऐसे लिखेंगे, अगर हमें बेसिक कमांड लिखना है तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू, हमारा क्या था, 60,000। ये तो इससे हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी इस रेंज में लाया करती है वो आ जाएगी। लेकिन इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, बिटवीन कमांड हम यूज करेंगे, बिटवीन 50,000 एंड 60,000। तो ये कमांड भी हमारा इसके सिमिलर आउटपुट ही हमें देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कमांड आता है, एक हम नेम के ऊपर कोई कंडीशन लगा के देखते हैं। लेट्स से हमें बोला गया है वैक राइट अ क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज whose name is in between A and D। तो हम इसके लिए अब क्वेरी कैसे लिखेंगे, ये तो सिंपल हो जाएगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम बिटवीन। अब क्योंकि नेम पे कंडीशन लग रही है, नेम हमारा वैर कैर होगा तो ये सिंगल कोट्स में आएंगे, ये नेम बिटवीन ए एंड डी इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होगा, जिसका भी नेम ए से स्टार्ट, सिर्फ ए मानो किसी का नेम है जो कि नहीं होगा वो प्रिंट होगा। किसी का नाम अगर ए एन उसके आगे कुछ भी है वो प्रिंट हो जाएगा। सिर्फ बी है वो प्रिंट होगा। सिर्फ बी के आगे कुछ 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 है, मतलब और अल्फाबेट्स है, वो सी प्रिंट होगा। सी के आगे अगर और भी अल्फाबेट्स हैं वो प्रिंट होंगे। डी प्रिंट होगा, लेकिन डी के आगे जैसे ही कोई एक और अल्फाबेट आया, ए ई कुछ भी, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ओके,
एंड ना ही इसमें ये हमारे जो लोअर केस वाले नेम्स होंगे वो प्रिंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपर केस है तो अपर केस ही प्रिंट होगा। अब एसक्यूएल में एक चीज होती है, लेट्स से हमारे पास एक टेबल है नेम एंड उसमें मार्क्स लिस्टेड हैं स्टूडेंट्स के, लेट्स से ए बी सी ए बी सी ए बी एंड इसमें कुछ मार्क्स है 10 20 12 14 15 19 20 18। अब हमने बोला सिलेक्ट नेम फ्रॉम, लेट्स से इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, ओके, नाम कुछ भी हो फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब क्या होगा, हमारे पास ये सारे नेम्स आएंगे ए बी सी ए बी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, नेम जो है मेनली स्टूडेंट का सिर्फ ए बी सी है, बट हमने क्योंकि रिपीटेडली डेटा इसमें इंसर्ट किया है तो हमारे पास ये सारे का सारा रिपीटेशन में नेम सारे के सारे हमें दिखेंगे। यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो ये सिलेक्ट कमांड होता है एक तरीके से डुप्लीकेट डेटा भी प्रिंट कर देता है, इट प्रिंट्स डुप्लीकेट डेटा, ओके। बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कमांड प्रिंट्स डुप्लीकेट डेटा। तो इसके लिए अगर हमें मानिए हमें सिर्फ ये 3 नेम्स चाहिए थे जो इस टेबल में हमें डिस्टिंक्ट नेम्स हैं, हमें सिर्फ वो चाहिए, हमें सिर्फ ये ए बी सी चाहिए, जिससे हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, ओके, उन सबके नेम्स क्या हैं। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड है डिस्टिंक्ट, उसका यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास सिर्फ ए बी सी ये 3 नेम्स ही आएंगे। अब क्या होता है, हम एक टेबल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल से ई नंबर ई नेम एंड, हाँ बस इतना ही लेके चलते हैं। से ये कुछ एम्प्लॉय नंबर्स हैं एंड कुछ ये नेम्स हैं हमारे पास, लेट्स से ए बी एंड देन वी हैव अगेन ए बी एंड सी, इस टाइप से है। तो हमने क्या किया, पहले अगर हम इस पे सिंपली ये एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम, इस टेबल का नाम हम मान लेते हैं, लेट्स से टेबल का नाम है ईएमपी, ओके, फ्रॉम ईएमपी हमारे पास क्या कौन से नेम्स आ जाएंगे, ए बी एंड सी, ये हमारे पास नेम्स आ गए। अब हमने एक और क्वेरी सेम टेबल पे एग्जीक्यूट करी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम, एक और एट्रीब्यूट हम इसमें ले ही लेते हैं, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट आईडी भी, लेट्स से इसकी डिपार्टमेंट आईडी लेट्स से सीएस है, ओके, यहाँ भी सीएस है, आईटी एंड लेट्स से यहाँ पे इसकी आईटी हो जाती है, यहाँ पे ईसी हो गई। ये हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट आईडीज आ गई। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में डिस्टिंक्ट वैल्यूज प्रिंट कराएंगे, लेट्स से सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम ईएमपी। तो अब क्या होगा, ये फोकस करेगा कि जहां पे ये दोनों वैल्यूज मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन डिस्टिंक्ट है, ACS ये हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट BIT ये अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है, ये डिस्टिंक्ट है, ये भी मतलब इससे मैच नहीं करता, ये भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो A और ये डिपार्टमेंट आईडी CS है, ये ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, अगर ये प्रिंट होगी डुप्लीकेट हो जाएगा, तो ये प्रिंट नहीं होगी। इनका कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, पूरा का पूरा ये इन दोनों पे ही डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन लगेगी। नेक्स्ट आया BIT, ये भी प्रिंट नहीं होगा, तो सीधे सीधे C और EC प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे B के साथ CS होता तो ये BCS प्रिंट हो जाता है यहाँ पे, ओके। इस टाइप से ये अगर हमें 2 एट्रीब्यूट्स पे कंडीशन लगानी है। अब लेट्स से हमने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं, सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम ईएमपी। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ई नेम जो है डिस्टिंक्ट में उसमें कितनी कॉलम्स आएंगे, मतलब जो हमारा नेम है उसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज। अगर हम डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट लगाएंगे तो सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगी, तो ये तरीके से मैपिंग ही परफॉर्म नहीं हो पाएगी। यानी हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड कभी भी ऐसे सेकंड एट्रीब्यूट पे नहीं लगा सकते, हमें हमेशा स्टार्टिंग में ही इसको लगाना होगा, यानी कि ये हमें एक तरीके से एरर देगा कि नंबर ऑफ रोज सेम है ही नहीं, ओके। तो हम इस तरीके से कभी भी डिस्टिंक्ट कमांड को यूज नहीं करेंगे। हमेशा अगर हमें 2 एट्रीब्यूट पे लगाना है तो ये मेथड है, एक पे लगाना है तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ उसी एट्रीब्यूट को ही लिखेंगे, ओके।
अब हम नेक्स्ट कुछ कमांड्स देखेंगे, कुछ कंपैरिजन के कमांड्स देखेंगे। लेट्स से हम अब देखेंगे कंपैरिजन के कुछ कमांड्स जो हमने पहले भी देखे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम कंपैरिजन नल के साथ कैसे करेंगे। लेट्स से हमें कुछ एक क्वेरी दी गई है लिखने की, राइट अ क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग नल कमीशन। ओके, तो हमारी इसमें एज्यूम करते हैं कि जो हमारी टेबल है उसमें एक नेम फील्ड है और एक कमीशन की फील्ड है। इसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज के नेम्स हैं एंड इसमें लेट्स से 10K 40K, यहाँ पे नल है, इसका कोई कमीशन नहीं है, यहाँ पे 30K समथिंग, इस टाइप से ये हमें टेबल गिवन है। अब क्या है, यहाँ पे हमें एक तरीके से नल से कंपेयर करना है। तो जब भी हमें कंपैरिजन जो हमारा नल से हो रहा होता है तो हम लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू कैसे बनता है हमने ये देखा ही नहीं। नॉट इक्वल टू जो होता है हमारा एसक्यूएल में, उसको हम इस टाइप से लिखते हैं। इस कमांड का मतलब है नॉट इक्वल टू। ओके, ये नॉर्मल लेस देन ग्रेटर देन वैसे होता है, इक्वल टू के लिए हम सिंपली ये कमांड यूज करते हैं। तो अब हम नल से जब भी कंपेयर करेंगे तो हम इन कमांड्स को यूज नहीं कर सकते। ये जितने भी हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं हम इनको यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, हम इज नल का यूज करते हैं या फिर इज नॉट नल। ये दो कमांड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं नल से कंपैरिजन करने के लिए। अब हम इस क्वेरी को कैसे लिखेंगे, लेट्स से सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, टेबल का नाम एम्प्लॉयज है, वेयर जो हमारा कमीशन है इज नल। और अगर हमें इसका अपोजिट काम करना था, हमें वो निकालना था जहां पे कमीशन नल ना हो, तो हम सिंपली इज नॉट नल लिख देंगे। तो हमारा हो गया नल पे कुछ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। हम नेम को कैसे यूज कर, मतलब अगर हमें क्वेरी करनी है किसी के नेम के अकॉर्डिंग, लेट्स से किसी का नेम अगर किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, हम उस पर्सन का नाम प्रिंट करना चाहते हैं और हम ऐसे कुछ और नेम्स देखना चाहते हैं। लेट्स से किसी के नेम में 4 कैरेक्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ वो प्रिंट हो, तो हम वो चीज कैसे मैनेज करेंगे हम वो देखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेरी से स्टार्ट करते हैं, राइट अ क्वेरी टू प्रिंट नेम ऑफ एम्प्लॉयज whose name starts with A and ends with let's say T। ओके, हमने ये ले लिया, पता नहीं ऐसा नेम पॉसिबल है कि नहीं, बट फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम, टेबल का नाम हमने EMP लिया है, ओके, EMP वेयर नेम। अब हम कैसे इस कमांड को लिखेंगे, इस कमांड को हम लिखेंगे लाइक का यूज करते हुए, वेयर नेम लाइक। अब नेम जो हमारा ऑब्वियसली कैरेक्टर है तो उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड, अब हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करने वाले हैं, वो है हमारे पास परसेंटेज एंड इट एंड्स विद टी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि इस परसेंटेज की जगह पे मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। लेट्स से किसी का नेम में ये मल्टीपल टाइम्स ए आ रहा है या सिर्फ एक टाइम ए आ रहा है, एक कैरेक्टर भी आ सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। अगर हमसे इसकी जगह यही पूछा होता कि सिलेक्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज, जहां पे हमारे पास नेम कुछ इस टाइप से होता है, लेट्स से नेम जो है, नेम स्टार्ट्स विथ ए एंड जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है नेम का, इट इज सम बी। हमसे ये पूछा गया है सिर्फ इतना कि नेम ए से स्टार्ट करे और उसका थर्ड कैरेक्टर जो है बी है, ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए। तो उस केस में क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP where name is like, name equals to लिखने से बेटर है name like लिख दो, ओके, where name is like हमारे पास लेट्स से सिंपल ए लिखा हमने,
अब चूंकि हमसे बोला गया है थर्ड कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा फिक्स हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर अब आ सकता है, तो जब हमें पता हो कि सिर्फ एक कैरेक्टर आ रहा है तो हमेशा हम इसको यूज करेंगे। ये होता है एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए, एंड ये होता है मतलब इस केस में भी एक या उससे ज्यादा, जीरो भी चलता है, लेकिन सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर वाला जो सिंबल होता है इसको यूज करते हैं, अंडरस्कोर बी एंड इसके बाद परसेंटेज। अब आगे कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर जरूर आना चाहिए, इसके आगे कैरेक्टर हो या नहीं हो। ये वैसे सारे नेम्स की हमें लिस्ट दे देगा। लेट्स से हमसे बोला गया है कि हमें नेम प्रिंट करना, ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनका जो नेम है वो सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर्स की लेंथ का है। नेम की लेंथ जो है सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर्स है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेयर नेम लाइक, ऐसे कर दो 1 2 3 4, 4 बार हमने ये अंडरस्कोर लगा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर्स। अब हम 4 कैरेक्टर्स वाले नेम प्रिंट होंगे, तो अब हम जो नेक्स्ट एक चीज देखेंगे, एक क्वेरी देखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड name of employees whose email contains ये जो अंडरस्कोर का सिंबल है ये कंटेन करता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, हमारे पास अंडरस्कोर जो है उसको हम एज यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। एक हमारे ये जो है हमारा एक वाइल्ड कैरेक्टर होता है। अब लेकिन हमें एक वाइल्ड कैरेक्टर को एक डेटा की तरह ट्रीट करना है कि ये इससे मैच करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली ऐसा लिखा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। लेट्स से तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, सिलेक्ट ईनेम फ्रॉम ईएमपी वेयर ईमेल लाइक। अब हम देखेंगे कि हम कैसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये परसेंटेज आना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो, बस हमें क्या चाहिए कि ये आए, ये और ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक सिंगल कैरेक्टर बीच में आए, ये उस टाइप की चीज हो गई। अब अगर हम एक वाइल्ड कैरेक्टर को एज डेटा यूज करना चाहते हैं, तो हम एक बैकस्लैश जो हमारे पास कमांड होता है हम उसका यूज करते हैं। तो इसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे, ये कमांड हमारा एकदम गलत है। सिलेक्ट ईनेम फ्रॉम ईएमपी वेयर ईमेल लाइक परसेंटेज बैकस्लैश ये एंड देन परसेंटेज। तो अब हमारा ये अंडरस्कोर जो है डेटा की तरह यूज होगा, ना कि एक वाइल्ड कैरेक्टर की जगह। तो जब भी हमें इसको एज डेटा यूज कराना है हम बैकस्लैश लगा देते हैं। परसेंटेज को भी अगर एक एज डेटा यूज करना हो, अगर हमें बैकस्लैश को भी फिर एज डेटा यूज करना है तो हम फिर से एक और बैकस्लैश लगा देंगे, तो वो एक एज डेटा की तरह यूज होगा इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ वाइल्ड कैरेक्टर। अब कुछ वाइल्ड कैरेक्टर्स और हैं, हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे हमने परसेंटेज के बारे में तो देख ही लिया था, एंड जो हमारा सिंगल कैरेक्टर के लिए हम अंडरस्कोर यूज करते हैं उसको भी देख लिया था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या है कि हमें इट रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल, इस पे फोकस करना है, एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन ब्रैकेट, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर हमने जितने भी कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे उनमें से कोई एक कैरेक्टर अगर मैच कर रहा है तो हम वो चीज प्रिंट कर देंगे। लेट्स से हमने ऐसा लिखा है कि हमारा नेम जो है कुछ इस टाइप से हो, एच नेम नहीं, कुछ भी ऐसा नेम, मतलब ऐसे कोई जो हमारा कुछ भी एलिमेंट हमें गिवन है या कुछ भी डेटा है वो इस चीज से मैच करे। ये ओ ए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है ओ ए, एंड लेस में हमने रख दिया टी। तो अब क्या होगा, हमारा डेटा हॉट होगा तो प्रिंट हो जाएगा, अगर हैट गिवन है हमें कहीं पे भी तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वैसे ये चीज पॉसिबल नहीं है, हिट अगर गिवन है तो ये भी प्रिंट हो, ये प्रिंट नहीं होगा। हाँ, और अगर हमें कहीं पे ये गिवन है तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। इनमें से ओ या ए में से कोई एक, सिर्फ और सिर्फ एनी सिंगल कैरेक्टर जो होगा वही प्रिंट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वाइल्ड कार्ड है वो है हमारे पास ये हाइफन। तो ये क्या करता है, ये ध्यान रखना है कि ये अंडरस्कोर नहीं है, ये एक बेसिकली हाइफन है हमारे, ये अंडरस्कोर नहीं है, ये हाइफन है, एंड इट रिप्रेजेंट्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। हमारा कैरेक्टर्स की रेंज रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से हमने कहीं पे भी लिखा सी एंड हमने इसको लिख दिया ए टू डी, ओके, एंड ये लास्ट में टी लिख दिया। तो ये कौन कौन से वर्ड्स हमें देगा, कैट, CVT, CCT, CD, T,
इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होंगे ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। अब एक आता है हमारे पास ये सिंबल क्या है, एक तरीके से एक नॉट रिप्रेजेंट करता है, नॉट वाली चीज जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम यूज करते हैं मेजरली इसके साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स नॉट इन ब्रैकेट, उन कैरेक्टर्स को सिर्फ पिक करेगा। लेट्स से हमारे पास पुराना एग्जांपल लेते हैं, ये था ओ और ए था और टी था। तो अब क्या होगा, अगर हिट प्रेजेंट होगा तो इसको प्रिंट करेगा ये, बट अगर हॉट होगा या हैट होगा तो इन दोनों को ही प्रिंट नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट जो हमने लास्ट देखा था एक बैक स्लैश, उसको हम यूज करते हैं अगर हमें किसी भी वाइल्ड कार्ड को एज डेटा यूज करना है। ठीक है, अब एक और हमारे पास कमांड आता है, वो है ऑर्डर बाय। अब हम एक्स्ट्रा देखते जा रहे हैं। हम इसको यूज करते हैं अगर मानो हमें अपने डेटा को सॉर्ट करना है, सॉर्ट्स द डेटा। ओके, उसके लिए हम ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं। हम इसको लिखते कैसे हैं? ओके, तो इसको लिखने का सिंपल वे है, सिलेक्ट, लेट्स से हम सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम अ टेबल नेम्ड EMP एंड हमें ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर बाय, लेट्स से हमें सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय सैलरी। अब या तो हम ऑर्डर के असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो अगर हमें असेंडिंग करना है तो हम ASC इस कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें डिसेंडिंग करना है तो हम DESC यूज करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो होता है हमेशा डेटा हमारा ऑर्डर बाय में ये असेंडिंग ऑर्डर ही सिलेक्ट होगा। तो लेट्स से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ऑर्डर बाय सैलरी हम इसके आगे लिख देंगे सिंपली DESC। लेट्स से हमारे पास नेम और सैलरी कुछ इस टाइप से गिवन थे, A 10K, B 20K, C 15K, D 90K, इस टाइप से। तो हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे पहले D आएगा 90K, फिर नेक्स्ट आएगा B 20K, फिर C आएगा 15K एंड फिर A आएगा 10K। अगर हम यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो ये जो था हमारा ऑर्डर इस टाइप से आता, ACBD असेंडिंग ऑर्डर में, 10K, 15K, 20K और 90K। अगर मतलब हमने यहाँ पे DESC नहीं लिखा होता तो असेंडिंग ऑर्डर ही बाय डिफॉल्ट ट्रीट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाता। अब लेट्स से यहाँ पे हमारे पास नेम सारे के सारे अलग थे। लेट्स से टेबल में नेम्स कुछ इस अकॉर्डिंग है, A B C D A B एंड फिर हमारे पास सैलरी गिवन है हमें 10K, 20K, 15K, 80K, 60K, 40K, ये ऐसा डेटा गिवन है। अब हम नेम पे लगाएंगे ऑर्डर बाय, ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम। अब यहाँ पे हम ऑर्डर बाय नेम लगा तो रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन, एक चीज आएगी, जब एक कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से आएगा यहाँ पे, जब नेम सेम आएगा तो हम किस नेम को हम पहले लिखेंगे, किस नेम को बाद में लिखेंगे। तो अगर मानो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है, लेट्स से अगर हमारे नेम सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय नेम हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया, इसको हम नहीं भी लिखते तो चलेगा, बट अभी रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए मैं ये लिख रही हूँ, बाय नेम कॉमा हम लिख देंगे सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, जहां पे भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नेम्स मैच कर जाएंगे और हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम किस नेम को पहले रखें, हम इस ए को पहले लिखें कि इस ए को पहले लिखें, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा सैलरी से। तो जिसकी भी सैलरी ज्यादा होगी वो पहले प्रिंट हो जाएगा। अब लेट्स से सैलरी में भी कॉन्फ्लिक्ट है तो हम एक और कोई एट्रीब्यूट अगर हमारा टेबल में उसको लिख देंगे। तो हम इसको, तो ये हमें किस टाइप से आउटपुट देगा, नेम और सैलरी जो है, सॉरी सिर्फ नेम प्रिंट होगा। ओके, नेम प्रिंट हुआ तो सबसे पहले ए, अब ए दो है तो ए हमारे पास सबसे पहले 60K वाला आया है, फिर नेक्स्ट टाइम ए 10K वाला आएगा। अब बी में भी कॉन्फ्लिक्ट है तो बी पहले हमारे पास 40K वाला आएगा, उसके बाद बी 20K वाला आएगा एंड नेक्स्ट फिर सी आएगा एंड फिर डी आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेरी को अगर हमारा रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है ऑर्डर बाय में तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर बाय के साथ भी वेयर वाला जो हमारा क्लॉज था उसको लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगेगा, सिंपली सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP
वेयर लेट्स से सैलरी जो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ग्रेटर चाहते हैं, सैलरी इज ग्रेटर देन 20K, ऑर्डर बाय नेम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20K, ये वाला कमांड जो है, ये मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जहां पे भी सैलरी ग्रेटर देन 20K है सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो सैलरी ग्रेटर देन 20K कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इन 3 पे है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब हमें चाहिए ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग में, सबसे पहले A आएगा, देन B आएगा एंड D आ जाएगा, सिर्फ ये 3 प्रिंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वाइल्ड कार्ड है वो है हमारे पास ये हाइफन। तो ये क्या करता है, ये ध्यान रखना है कि ये अंडरस्कोर नहीं है, ये एक बेसिकली हाइफन है हमारे, ये अंडरस्कोर नहीं है, ये हाइफन है एंड इट रिप्रेजेंट्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, हमारा कैरेक्टर्स की रेंज रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से हमने कहीं पे भी लिखा C एंड हमने इसको लिख दिया A to D, ओके, एंड ये लास्ट में T लिख दिया। तो ये कौन कौन से वर्ड्स हमें देगा, कैट, CVT, CCT, CDT, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होंगे ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। अब एक आता है हमारे पास ये सिंबल क्या है, एक तरीके से एक नॉट रिप्रेजेंट करता है, नॉट वाली चीज जो इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको हम यूज करते हैं मेजरली इसके साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स नॉट इन ब्रैकेट, उन कैरेक्टर्स को सिर्फ पिक करेगा। लेट्स से हमारे पास पुराने एग्जांपल लेते हैं, ये था O और A था और T था। तो अब क्या होगा, अगर हिट प्रेजेंट होगा तो इसको प्रिंट करेगा ये, बट अगर हॉट होगा या हैट होगा तो इन दोनों को ही प्रिंट नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट जो हमने लास्ट देखा था एक बैक स्लैश, उसको हम यूज करते हैं अगर हमें किसी भी वाइल्ड कार्ड को एज डेटा यूज करना है, ठीक है। अब एक और हमारे पास कमांड आता है वो है ऑर्डर बाय। अब हम एक्स्ट्रा देखते जा रहे हैं, हम इसको यूज करते हैं अगर मानो हमें अपने डेटा को सॉर्ट करना है, सॉर्ट्स द डेटा, ओके, उसके लिए हम ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं। हम इसको लिखते कैसे हैं, ओके, तो इसको लिखने का सिंपल वे है सिलेक्ट, लेट्स से हम सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम अ टेबल नेम्ड EMP एंड हमें ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर बाय, लेट्स से हमें सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय सैलरी। अब या तो हम ऑर्डर के असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो अगर हमें असेंडिंग करना है तो हम ASC इस कमांड का यूज करते हैं, अगर हमें डिसेंडिंग करना है तो हम DESC यूज करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो होता है हमेशा डेटा हमारा ऑर्डर बाय में ये असेंडिंग ऑर्डर ही सिलेक्ट होगा। तो लेट्स से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ऑर्डर बाय सैलरी हम इसके आगे लिख देंगे सिंपली DESC। लेट्स से हमारे पास नेम और सैलरी कुछ इस टाइप से गिवन थे, A 10K, B 20K, C 15K, D 90K, इस टाइप से। तो हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे पहले D आएगा 90K, फिर नेक्स्ट आएगा B 20K, फिर C आएगा 15K एंड फिर A आएगा 10K। अगर हम यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो ये जो था हमारा ऑर्डर इस टाइप से आता है ACBD असेंडिंग ऑर्डर में, 10K, 15K, 20K और 90K। अगर मतलब हमने यहाँ पे DESC नहीं लिखा होता तो असेंडिंग ऑर्डर ही बाय डिफॉल्ट ट्रीट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाता। अब लेट्स से यहाँ पे हमारे पास नेम सारे के सारे अलग थे, लेट्स से टेबल में नेम्स कुछ इस अकॉर्डिंग है A B C D A B एंड फिर हमारे पास सैलरी गिवन है हमें 10K, 20K, 15K, 80K, 60K, 40K, ये ऐसा डेटा गिवन है। अब हम नेम पे लगाएंगे ऑर्डर बाय, ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम। अब यहाँ पे हम ऑर्डर बाय नेम लगा तो रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन, एक चीज आएगी, जब एक कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से आएगा यहाँ पे, जब नेम सेम आएगा तो हम किस नेम को हम पहले लिखेंगे, किस नेम को बाद में लिखेंगे। तो अगर मानो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है, लेट्स से अगर हमारे नेम सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय नेम हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया, इसको हम नहीं भी लिखते तो चलेगा, बट अभी रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए मैं ये लिख रही हूँ।
बाय नेम कॉमा हम लिख देंगे सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, जहां पे भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट आएगा नेम्स मैच कर जाएंगे और हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम किस नेम को पहले रखें, हम इस ए को पहले लिखें कि इस ए को पहले लिखें, तो इस उस केस में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा सैलरी से। तो जिसकी भी सैलरी ज्यादा होगी वो पहले प्रिंट हो जाएगा। अब लेट्स से सैलरी में भी कॉन्फ्लिक्ट है तो हम एक और कोई एट्रीब्यूट अगर हमारा टेबल में उसको लिख देंगे। तो हम इसको, तो ये हमें किस टाइप से आउटपुट देगा, नेम और सैलरी जो है, सॉरी सिर्फ नेम प्रिंट होगा। ओके, नेम प्रिंट हुआ तो सबसे पहले ए, अब ए दो है तो ए हमारे पास सबसे पहले ये 60K वाला आया है, फिर नेक्स्ट टाइम ए 10K वाला आएगा। अब बी में भी कॉन्फ्लिक्ट है तो बी पहले हमारे पास 40K वाला आएगा, उसके बाद बी 20K वाला आएगा एंड नेक्स्ट फिर सी आएगा एंड फिर डी आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेरी को अगर हमारा रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है ऑर्डर बाय में तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर बाय के साथ भी वेयर वाला जो हमारा क्लॉज था उसको लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगेगा, सिंपली सिलेक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर लेट्स से सैलरी जो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ग्रेटर चाहते हैं, सैलरी इज ग्रेटर देन 20K, ऑर्डर बाय नेम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20K, ये वाला कमांड जो है, ये मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जहां पे भी सैलरी ग्रेटर देन 20K है सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो सैलरी ग्रेटर देन 20K कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इन तीन पे है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब हमें चाहिए ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग में, सबसे पहले ए आएगा, देन बी आएगा एंड डी आ जाएगा, सिर्फ ये तीन प्रिंट हो जाएंगे।